हाय ट्रेडर्स, आप सबको ट्रेडिंग लाइफस्टाइल में वेलकम। आज हम बात करेंगे हम इंडिया ग्रोथ में हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे बेस्ट से बेस्ट फ्यूचर ग्रोथ सेक्टर में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन सा ऐसा सेक्टर है जो फ्यूचर में अच्छा ही ग्रोथ दे सकता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे 3 सेक्टर के बारे में, जो मेरा पहला सब वीडियो में 3 सेक्टर में बता दिया था। आज वो 3 सेक्टर का कुछ कुछ स्टॉक हम देखेंगे और अच्छा सा अच्छा स्टॉक हम ढूंढ के निकाले हैं। ये जो भी स्टॉक निकाले हैं हमारा खुद का एनालिसिस है, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। आप देखे होंगे नितिन गडकरी साहब ने हमारे बोल दिया है कि 2024 एंड होने तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से बिल्ड होना। 24 दिसंबर के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। ठीक है, इसीलिए हमारा फ्यूचर सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का हम 4 स्टेप निकाले हैं, उसको देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और ये जो भी एनालिसिस है हमारा खुद का एनालिसिस है, हम खुद ढूंढ के निकाले हैं। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका खुद का भी एनालिसिस कर लीजिए, खुद का थोड़ा देख भी लीजिए। देखते हैं, पहला स्ट्रक्चर है इंफ्रास्ट्रक्चर का। पहला स्ट्रक्चर है, पहला हमारा जो कंपनी आएगा वो है इरकन इंटरनेशनल। इरकन इंटरनेशनल का मार्केट कैप है 26,000 करोड़। ठीक है, अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है इरकन इंटरनेशनल का 270 रुपीज, उसका प्राइस ऑल टाइम हाई से 10% डिस्काउंट पे मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग है 65.17%, उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 27.98%। इंडस्ट्री पी रेशियो, इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग 35.92, जो कि पी से बहुत ही ज्यादा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 27 है, इसका हम बहुत ही अच्छा मानेंगे। ठीक है, डेट टू इक्विटी है, डेट टू इक्विटी इसका है 0.44, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो भी कंपनी का हम ऐसे मानते हैं कि 1 से बिलो रहना चाहिए। ठीक है, जिस कंपनी का 1 से बिलो रहता है वो हमको डेट टू इक्विटी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो हम अच्छा ही मानते हैं। इसका 0.44 है। उसके बाद इसका बुक वैल्यू प्राइस है 62.42 पैसा, और बुक वैल्यू से अभी जो इरकन इंटरनेशनल 27 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, बुक वैल्यू से ये 4 टाइम ज्यादा ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन के हिसाब से ये प्राइस बहुत ही ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है, बट कोई इश्यू नहीं है। बट जब स्टॉक ही अच्छा रहेगा तो ग्रोथ भी अच्छा रहेगा। 4 टाइम्स ग्रोथ माना तो सही चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आता है एवरेज ग्रोथ। हम इसको जो लास्ट 5 ईयर का ग्रोथ एवरेज रिग्रेट करके CAGR निकाले हैं, इसका टारगेट हम एक साल में 500 देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ITD सीमेंटेशन, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 60,887 करोड़, और उसका प्राइस अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ऑल टाइम हाई 407 लगा है और अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 403। उसका एवरेज, उसका पी रेस, प्रोमोटर होल्डिंग 40 पॉइंट समथिंग है, जो कि अच्छा नहीं है, बट 40% ठीक है। पी रेशियो उसका 31.03 है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 31 पॉइंट है, और इंडस्ट्री पी है 35.92, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इंडस्ट्री पी से जितना कम होगा वो स्टॉक चलने के लिए उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा। ठीक है, उसका पी रेशियो 30.1 है, अच्छा ही है, और बुक वैल्यू 77.17 है, जो कि अभी मार्केट प्राइस जो ट्रेड कर रहा है 407 वो 6 टाइम्स ज्यादा, बुक वैल्यू से 6 टाइम्स ज्यादा से ट्रेड कर रहा है। इसके लिए इसको हम हाई वैल्यूएशन स्टॉक में कंसीडर करेंगे, जो कि जो कोई भी वैल्यूएशन हिसाब से मैंने स्टॉक बाय करता है उनके लिए ये हाई वैल्यूएशन स्टॉक है। बट कंपनी का ग्रोथ, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ, कंपनी का ऑर्डर वैल्यू बहुत ही अच्छा है, कैश फ्लो भी बहुत अच्छा है, एसेट एंड मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है ITD सीमेंटेशन का। नेक्स्ट आता है दिल्ली बिल्डकॉन। उसका अभी प्राइस चल रहा है 409.45। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है 6,238 करोड़। प्राइस अभी चल रहा है 18% डिस्काउंट पे मिल रहा है। अभी दिल्ली बिल्डकॉन का जितना प्राइस चल रहा है वो ऑल टाइम हाई से 18% डिस्काउंट पे मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग 70% का है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 32.15 है। इंडस्ट्री पी है 35.92। इंडस्ट्री पी इसका 35.92 है, जो कि पी से बहुत ही ज्यादा है। जनरली आप एक बात याद रखना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इंडस्ट्री पी से ज्यादा ही, इंडस्ट्री पी से जितना कम होगा प्राइस टू अर्निंग रेशियो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो है दिलीप बिल्डकॉन का, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.66, और बुक वैल्यू अभी 298.85 रुपीज, जो कि बुक वैल्यू से अभी स्टॉक जस्ट 1 टाइम्स हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि अच्छा ही माना जाता है। और एवरेज ग्रोथ इसका हम मानते हैं 700 रुपीज, ऑलमोस्ट 700 रुपीज पहुंचना चाहिए मार्केट का। जो इसका कैश फ्लो, एसेट मैनेजमेंट और जो फ्यूचर मैंने जो रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, उसको कैलकुलेशन करके एवरेज ग्रोथ निकल कर आ रहा है, वो 700 स्टॉक होना चाहिए एंड ऑफ द ईयर। उसके बाद आता है सोलर सेक्टर। आप एक चीज सुने होंगे, मोदी जी का एक स्पीच था,
मोदी जी लॉन्च किए हैं सुभोदय योजना, जो कि 2025 के अंदर सब 20% के रूप पे सोलर पैनल लगेगा। ठीक है, हमको ये बात समझ में आता है कि फ्यूचर में सोलर सेक्टर का ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहेगा। इसीलिए सोलर सेक्टर में जो जो कंपनी इंक्लूडेड रहते हैं उसको हम निकाले हैं। एक रहता है हमारा जो पावर जनरेशन करता है, दूसरा रहता है जो बैटरी इन्वर्टर वगैरह बनाते हैं, वो सोलर सेक्टर में भी यूज होता है। ठीक है, हम दो सेक्टर हम सोलर सेक्टर में निकाले हैं, दो ही अच्छे स्टॉक है। एक है एनटीपीसी, जिसका प्राइस चल रहा है 365 रुपीज अभी चल रहा है। मार्केट प्राइस अभी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,63,480 करोड़। प्राइस अभी 3% डिस्काउंट पे मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग 51.10 है। पी रेशियो 18.64 का है। ठीक है, इंडस्ट्री पी 25 का है। पी रेशियो बहुत ही कम है इंडस्ट्री पी से, इसीलिए इसको अच्छा ही मानेंगे। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.48 है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम रहना चाहिए। ठीक है, बट इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1.48 है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एनटीपीसी बहुत ही लार्ज कैप कंपनी है, उसका मार्केट कैप, उसका उनके पास जो कैश फ्लो है डेट टू इक्विटी से बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक वैल्यू इसका 158.48 है, जो कि अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है बुक वैल्यू से 2 टाइम्स ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है। एवरेज ग्रोथ हम 584 लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा 5 ईयर का सीएजीआर हम निकाले, तो एवरेज ग्रोथ ऑफ द एंड ऑफ द 2024 मार्च, सॉरी एंड ऑफ द 2024 584 तक होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एक बैटरी से सोलर सेक्टर से इंक्लूडेड एक बैटरी और इन्वर्टर सेक्टर आता है। नेक्स्ट आता है अमराज बैटरी, जिसका मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 1226 रुपया। अभी मार्केट उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 22,321 करोड़। प्राइस अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। उसका प्रमोटर होल्डिंग 50% है। पी रेशियो इसका है 27.47। इंडस्ट्री पी है 40.49, जो कि पी रेशियो इसका इंडस्ट्री पी से बहुत ही कम है, इसलिए इसको अच्छा माना जाता है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इनके पास कैश फ्लो बहुत ही ज्यादा है। बट डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 का है। इसका बुक वैल्यू है 309। अभी मार्केट प्राइस 4 टाइम्स से ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, 4 टाइम्स ज्यादा ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू से। एवरेज ग्रोथ हम इसको मान के चलेंगे 1800 रुपया एंड ऑफ द 24। एवरेज ग्रोथ इसका 180 रुपीज। ठीक है, और सोलर सेक्टर में हम एक सेमीकंडक्टर कंपनी को ऐड किया है, उनका आप चाहे तो डिटेल चेक कर सकते हैं। उसका कंपनी का नाम है बोरोसेल रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ईवी सेक्टर। ईवी सेक्टर में हम इंक्लूड किए हैं 2 व्हीलर, 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर। ठीक है, और आपको मालूम होगा ईवी सेक्टर हो या सोलर सेक्टर, सब में बैटरी यूज होता है, इसीलिए बैटरी को हम सोलर सेक्टर में हमको बता दिया है। अभी हम ईवी सेक्टर के बारे में बात करेंगे। ईवी सेक्टर में हम 3 शेयर चूज किए हैं, खुद का एनालिसिस करके 3 शेयर हमको देंगे और 1 शेयर आपको प्रोवाइड करेंगे खुद से एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, पहला जो नंबर 1 पे जो कंपनी आता है, वो कंपनी का नाम आपको गेस करना है। सारा डिटेल्स एनालिसिस हम आपको बता देते हैं। अभी प्राइस चल रहा है 947। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,51,121 करोड़। प्राइस अभी 11% डिस्काउंट से ट्रेड कर रहा है, 11% डिस्काउंट पे मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग इसका है 46.36%। जनरली प्रमोटर होल्डिंग 46% बिलो द 50% हम उसको अच्छा कंसिडर नहीं करते हैं, बट ये कंपनी इंडिया का लार्ज 4 व्हीलर सेक्टर का कंपनी है और निफ्टी में भी इसका वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए 46% प्रमोटर होल्डिंग हम इसको कंसिडर करेंगे, अच्छा ही कंसिडर करेंगे। उसका इसका पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 10.14 एंड इंडस्ट्री पी रेशियो है 23.15%, जो कि पी रेशियो इंडस्ट्री पी रेशियो से कम है, इसीलिए हम इसको बहुत ही अच्छा कंसिडर करते हैं। उसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो इस कंपनी का है 1.26%। उसके बाद उसका बुक वैल्यू है, देखिए इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1.26 है, 1 से ज्यादा है, इसीलिए अच्छा नहीं माना जाता। बट ये लार्ज कैप कंपनी है, इसके पास 1.26 का डेट टू इक्विटी रेशियो, बट इसका पास जो अंडर द एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जो कैश फ्लो है वो 1.46 से ज्यादा है, इसीलिए ये डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा ही कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद आता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू रहता है 255 का, 255 है बुक वैल्यू, जो कि मार्केट प्राइस अभी बुक वैल्यू से 4 टाइम्स ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है, इसीलिए ये हाई वैल्यूएशन स्टॉक है। उसका एवरेज ग्रोथ, हम जो 5 ईयर का एनालिसिस, इसका प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, टोटली नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो सीएजीआर निकला है उसके कंसीडर करके फ्यूचर का ईयर का एवरेज ग्रोथ हम निकाले हैं। उसका स्टॉक प्राइस 1500 तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 1787। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है 40,655 करोड़। प्राइस अभी 19% डिस्काउंट पे मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग 50.02% है। पी रेशियो इसका 190.75 है। इंडस्ट्री पी इसका 23.21% है, जो कि पी रेशियो ये कंपनी का ज्यादा है।
ठीक है, हाई वैल्यूएशन है, जो कि मार्केट में जो ट्रेड कर रहे इंडस्ट्री पीस है, ये बहुत ही ज्यादा प्राइस दे रहा है, पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। बट ये कंपनी का जो एसेट मैनेजमेंट, ऑर्डर फ्लो एंड मार्केट मार्केट का शेयर, जो मार्केट शेयर होल्डिंग, ये सारे ये कंपनी का बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसीलिए ये पी रेशियो थोड़ा सही नहीं है, ये पी रेशियो सही नहीं है, बट ये सारे पी रेशियो छोड़ के ये सारा कंपनी का जो सारा चीज अच्छा ही है, इसीलिए हम इसको अच्छे स्टॉक में कंसीडर किए हैं। उसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो 0.13 है, जो कि 1 से बहुत ही कम है, इसको बहुत ही अच्छा माना जाएगा। बुक वैल्यू से अभी मार्केट बुक वैल्यू इसका 111 है, जो कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक अभी मार्केट प्राइस बुक वैल्यू से 16 टाइम्स हाई पे ट्रेड कर है, जो कि बहुत ही ज्यादा वैल्यूएशन पे ट्रेड कर है। उसका एवरेज ग्रोथ एंड ऑफ द 2500 हम कंसीडर करते हैं। उसके बाद आता है अशोक लीलैंड, मार्केट पे अभी वैल्यू चल रहा है 226.85 रुपीज, मार्केट कैपिटलाइजेशन है 66,583 करोड़, प्राइस अभी 10% डिस्काउंट पे मिल रहा है, प्रमोटर होल्डिंग अभी 60% का है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26.80 का है, एंड इंडस्ट्री पी इसका 23.15 है, जो कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो इंडस्ट्री पी से थोड़ा ज्यादा है, बट अच्छा है, बट लास्ट कैप कंपनी है, पी रेशियो थोड़ा ज्यादा है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो 4.53 का है। इसका बड़ा रिस्क फैक्टर ये है, ये कंपनी के पास डेप्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, बट कंपनी अभी पिछले क्वार्टर का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था, अच्छा ग्रोथ भी दिया था। उसके बाद आता है उसका बुक वैल्यू है 30.67%, मार्केट प्राइस अभी बुक वैल्यू से 7 टाइम ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है, एवरेज ग्रोथ एंड ऑफ द 24 हम मान के चलते हैं। ठीक है, अब पहले जो कंपनी हम आपको नहीं बताए, वो कंपनी आप तो एनालिसिस करिए, आपको हिंट आपको बता देता हूँ, वो कंपनी का नाम है टाटा मोटर। ठीक है, उसके बाद हम खुद 3 एनालिसिस आपको दिए। एक कंपनी में पहले बताया था, आपको एक कंपनी का रेकमेंड करूंगा, आप उसको खुद से एनालिसिस करना, बहुत ही अच्छा कंपनी है, बहुत ही फ्यूचर ग्रोथ भी है उस कंपनी का। वो कंपनी का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है, ठीक है, आपको ये 3 सेक्टर का जितना स्टॉक अच्छा स्टॉक था, वो आप सारे बता दिया हमको, ये सब। ठीक है, इन 3 सेक्टर का फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ है। ठीक है, इसीलिए ये 3 सेक्टर में आप थोड़ा एनालिसिस खुद से एनालिसिस का, इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद से एनालिसिस करिए, खुद से एनालिसिस के बाद ये सेक्टर का आप जो भी चूज करते हैं उसके साथ इन्वेस्टमेंट करिए। आज से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करिए, क्योंकि इंडिया का फ्यूचर ग्रोथ, दूसरे सारे कंट्री के लोग, बिल्डर्स बोलिए, जो भी अच्छे ट्रेडर्स इन्वेस्टर हैं, वो इंडिया को बहुत ही ज्यादा ग्रोथ दिख रहे हैं। हमारा कंट्री है, हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चालू करते हैं, पहले हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट से ही पैसा ग्रो होता है। ठीक है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट पे बताइए। आपके लिए इतना सारा मेहनत करके, इतना सारा ढूंढ के आपके लिए ये स्टॉक लेके आए हैं, इसीलिए लाइक बनता है। और आपका भी जो प्यारा सा सपोर्ट हमको भी जरूरत है, इसीलिए सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए और शेयर भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।